नो डाउट कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों के कार्यकाल में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को इक्वली प्रायोरिटी दी जा रही है और तीनों अंगों के लिए नए डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार लगातार खरीदे जा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के साथ किसी भी समय 2 फ्रंट वॉर छिड़ जाने के खतरे को देखते हुए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ तक के हथियार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बिना किसी क्लियरेंस के परचेज करने की इमरजेंसी पावर्स भी दी गई हैं। साथ में जो स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट के ऐसे सभी कामों के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और तारीफ करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा फेलियर सामने निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है ये हमारे देश के 135 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। ओवरऑल देखा जाए तो मोदी सरकार को सबसे ज्यादा बेरोजगारी के ऊपर घेरा जाता है। बाकी सेक्टर्स में तो चलो समझ भी आता है कि सरकार अगर चाहे भी तो देश के सभी बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। 135 करोड़ की ह्यूज आबादी के लिए सरकारी नौकरियों का इंतजाम करना पॉसिबल है भी नहीं। हालांकि ये भी डिबेट का विषय है, क्योंकि अगर सरकारी नौकरियां नहीं है तो देश में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पर प्राइवेट जॉब्स की भी कमी ना हो, ये भी तो आखिरकार सरकार का ही काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की बहस तो छोड़ ही दो, सरकार अब जो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो फिगर्स यानी आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और क्योंकि साल 2014 से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ऐसे में इस मुद्दे के ऊपर आलोचना करना बनता ही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इंक्लूडेड है, इनमें आज के टाइम पर 9,362 ऑफिसर्स की शॉर्टेज चल रही है। पिछले कल मोदी गवर्नमेंट ने राज्यसभा के सामने आंकड़े रखे हैं जो बेहद ही सरप्राइजिंग है। पेश किए गए डेटा के मुताबिक तीनों सर्विसेज में कुल मिलाकर 9,362 ऑफिसर्स की कमी तो है ही, लेकिन जो टोटल अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है उससे 1,13,000 सोल्जर्स, एयरमैन्स और सेलर्स भी कम है, और 1,13,000 वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने पिछले कल राज्यसभा को बताया कि आर्मी में 7,476 ऑफिसर्स और 97,177 सोल्जर्स की कमी है। उसके बाद नंबर आता है इंडियन नेवी का, जिसके पास 1,265 नेवल ऑफिसर्स और 11,166 सेलर्स की कमी है। तीसरे नंबर पर थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर आती है इंडियन एयरफोर्स, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास भी आज की डेट में 621 ऑफिसर्स और 4,850 एयरमैन्स की कमी चल रही है। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी शॉर्टेज चल रही है इंडियन आर्मी में। जबकि आप सबको पता है कि भारत के दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चाइना के साथ हम काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी को तो मैन पावर की कमी बिल्कुल भी फेस नहीं करनी चाहिए। इंडियन आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए नए हथियार परचेज करना, डील साइन करना, उसमें हम चलो मान भी लें कि नेगोशिएशंस होती हैं, बजट देखा जाता है, वेपन्स की टेस्टिंग होती है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए क्या ही बहाना चलेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले लोगों की भारत में कोई कमी है। ऐसे में सरकार को ये शॉर्टेज जल्द से जल्दी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ बेरोजगारी बल्कि देश की सिक्योरिटी का इशू है। खैर, क्या आपने लाइफ में कभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की कोशिश की है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।